ओम शांति। आज 1 फरवरी 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। शिव बाबा ने अपना रथ चुना और कौन सा रथ चुना? वह आत्मा जिसने पूरे सृष्टि चक्र का पार्ट प्ले किया है, और वो ब्रह्मा है। और उसको बाबा कहते हैं बड़े से बड़ी हस्ती है। तो बड़े से बड़े हस्ती का ध्यान रखने वाला कौन? परमात्मा, शिव बाबा स्वयं है। तो शिव बाबा जो चाहते हैं हम बच्चों से, वो बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको करके दिखाते हैं। इसलिए बाबा कहता है किसी 2-3 को फॉलो नहीं करो, लेकिन ये जो बड़े से बड़ी हस्ती हैं इसको ही फॉलो करो। ये मेरी पढ़ाई है, जो कुछ मैं चाहता हूँ वो इसके द्वारा करके दिखा रहा हूँ, इनको फॉलो करते चलो। प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? बाप निराकारी सो निरहंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते ये ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है, तो दूसरी ओर कहते ये पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं, तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरहंकारी हो सेवा करनी है। सेवा एक ऐसी चीज है जिससे स्वतः निरहंकारीपन आ जाता है, और निरहंकारी रहना ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं वो निशानी है महानता की। जितना व्यक्ति महान होता है उतना ही निरहंकारी होता है। तो बाबा कहते देखो मैं शिव बाबा किस में आता हूँ? पुरानी जुत्ती में, जिसको लॉन्ग बूट कहते हैं। लॉन्ग बूट बाबा मिसाल देता है, बॉम्बे में हैंगिंग गार्डन है, वहाँ पर ये बने हुए हैं। तो बाबा वॉकिंग के लिए जाया करते थे साकार बाबा, तो वहाँ देखते तो बाबा कहते थे ऐसे मैं भी लॉन्ग बूट हूँ, पुरानी जुत्ती हूँ, शिव बाबा मुझमें प्रवेश करता है। तो निरहंकारी सेवा और निरहंकारिता दोनों इकट्ठे चलते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनका नाम है शिव। शिवाय नमः कहते हैं ना, ये तो भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं, त्वमेव माता च पिता, परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः। वो मात पिता कैसे है, वर्षा कैसे देते हैं, ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। ये तो एक वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर न मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे? निराकार की ही महिमा गाते हैं। फिर बाबा ने सबसे ऊंचे ते ऊंचा ठाव है। कौन सा ठाव? मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है? सूक्ष्म वतन। फिर जगत अम्बा का ठाव है ये स्थूल वतन। ये तो सब जानते हैं कि जगत अम्बा तो यहाँ की ही रहने वाली है। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि। बाबा ने जैसे इस दुनिया में स्थूल सूक्ष्म और मूल है,
तो बाबा ने वो तीनों जो है एक्सप्लेन किए कैसे हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में परम धाम के रहवासी। शिव बाबा का स्थान परम धाम जो कि अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म देवताएं हैं वो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियों में। और फिर है जगदम्बा। बाबा बेस्ट एग्जाम्पल लेता है। तो जगदम्बा जो है वो यहाँ की है, साधारण मनुष्य है। साधारण मनुष्य से हमको फरिश्ता और फरिश्ते से फिर मूल बनना है। बाबा ने कहा कि गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। वो जब तक हस्ती में न आए तो कुछ न कर सके। आत्मा को भी जब तक हस्ती शरीर न मिले तो पाठ बजा न सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं है। हस्ती में जब आत्मा आती है तभी उनका गायन होता है। फिर बाबा ने कहा कि परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भागीरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ कर नहीं सकते। कोई तो चाहिए ना। ये हस्ती शिव बाबा की है। ये न हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा। देव देव महादेव कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों है? ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिसके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? वो तो है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तन चाहिए। गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ज़रूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु कितनी साधारण है। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरहंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। एक तरफ अगर हम देखें तो ब्रह्मा का स्टेटस कितना ऊंचा है। आदि पिता, आदि देव, और वह आत्मा जिसके मुखारविंद के द्वारा सारी विशाल नई दैवी सृष्टि की स्थापना होती है, तो कितना बड़ा है। तो बाबा कहते हैं फिर भी ब्रह्मा बाबा में अगर आप उनको साकार रूप से देखते हैं तो आप पहचान नहीं पाते कि इस रथ में ही शिव बाबा आता होगा। सब बच्चों के साथ ऐसे मिक्सअप हो जाते थे। वो उनकी जो चेहरे की रूहानियत थी और चमक थी उससे पहचान में आता था बाबा। अदरवाइज वो बच्चों के संग बिल्कुल सिंपल रहते थे। बाबा ने कहा कि इस पढ़ाई बिगर तुम विश्व के मालिक बन न सको, भारत शिवालय बन न सके। शिव बाबा ही गाया हुआ है निराकार निरअहंकारी। फिर बाबा ने कहा कि कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हैं हम ही परमात्मा है? कितनी ठगी है। ये मनुष्य आत्माएं जो है इस राज को समझती नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग जब आरंभ होता है उस समय ज्ञान जो बाबा ने सुनाया था वो बिल्कुल ही प्राय लुप्त हुआ होता है और यादाश्त से ही लोग लिखते हैं, अनुभव से नहीं परंतु यादाश्त से। तो परमात्मा ने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुमको परमात्मा बनाऊंगा। पुण्य आत्मा कहा, पाप आत्मा कहा। अब आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है, शरीर तो नहीं बनता। ये उन्होंने आत्मा को निर्लेप कह दिया और फिर परमात्मा कह दिया कि आप परमात्मा बन सकते हैं, आदि आदि बहुत प्रकार की कंफ्यूजिंग बातें जो फिर से बाबा को आकर के सारी सुलझानी होती हैं। दुनिया वाले न राम की न रावण की बायोग्राफी को जानते हैं। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है, दुनिया पतित होती जाती है। 16 कला से गिरते गिरते 9 कला।
सब कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्तान था, कहने मात्र तो कहते हैं परंतु सृष्टि चक्र को कुछ जानते नहीं। बाप कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड कितना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम राम को याद करो, तुम माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती है विष्णु माला। भगत माला में भक्तों की महिमा होती है। ये रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सन्यास 2 प्रकार का है। वो है हठ योग सन्यास। कर्म सन्यास तो कभी हो नहीं सकता, कर्म बिगर तो मनुष्य रह नहीं सकता। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाएं फिर भी कर्म तो करेंगे ना। अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं, वो कोई राजयोग नहीं है, वो है हद का सन्यास, हठ योग सन्यास। वो भी भारत का धर्म है पवित्रता का, परंतु देवी देवताओं जितनी पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकती। वहाँ कोई सन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा पवित्र है तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। ये बाबा बात करते हैं कि ये सब चीज़ें सन्यास आदि चालू होती हैं द्वापर से। सतयुग में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सतयुग में सब चीज़ निर्विकारी है, पवित्र है। बाबा ने कहा कि अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो वो विकारों का हथियाला कैंसिल करना है, पवित्रता की राखी बांधो। ये अभी की ही बात है जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बिगर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते। आज बाबा ने वरदान दिया है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। चारों ओर आवास का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ, एकदम ब्रेक लग जाए, तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि और कहाँ भी न जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहाँ लगाने चाहें वहाँ लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। देखिए, ये कहना बहुत आसान है, उड़ती कला में जाना, और ये कहना बहुत आसान है कि मन को जहाँ चाहे जब चाहे लगा सके। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, अटेंशन चाहिए। मन लगाने चाहे मूल वतन में और चला जाए वो स्वर्ग में। कोई गलत तो नहीं किया मन ने, लेकिन जो उसको कहा गया वो उसने नहीं किया, जो उससे अपेक्षित है वो नहीं किया। बाबा मिसाल देते हैं, जैसे किसी को पानी की ज़रूरत है, आप उसको अच्छा भोजन कराओ तो उसको नहीं जमेगा, उसको पानी चाहिए। इसी रीति से ये बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, जिसको बाबा कहता है उड़ती कला में जाना, मन को लगाना सब। तो इसका हम लोग को अटेंशन देते हुए वो अभ्यास को कायम करना है। स्लोगन है, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी की खुराक सबसे बढ़िया खुराक। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें
26599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे।